अथ हर्ष स्वरूप वर्णन। दोहा। संशय रहित स्वरूप को होई न अद्वय ज्ञान, तब उपजय ही मोद तब सो तू हर्ष पिशान। अब कहते हैं कि हर्ष किसको कहते हैं, हर्ष क्या है। संशय रहित स्वरूप को। अब कहते हैं कि जो संशय रहित है ना स्वरूप, उसका जो ज्ञान है जब आपको हो जाएगा कि मेरे में किसी प्रकार की द्वैत नहीं है। जब अपन तेरे को शिष्य को कह रहे भी, जब तेरे को संशय रहित स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा ना कि मेरे में किसी प्रकार की द्वैत नहीं है, देश काल वस्तु का मेरे में कोई परिच्छेद नहीं है, तब उपजय ही मोद। तब उस समय जो आपके हृदय में मोद प्रसन्नता होगी ना, उसको हर्ष कहते हैं। स्वरूप का ज्ञान होने पर जो हृदय में प्रसन्नता होती है उसको कहते हैं हर्ष। हे शिष्य, जब तेरे को संशय रहित अपने स्वरूप का ऐसा ज्ञान होवेगा, यो मैं अद्वय रूप ब्रह्म हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, तब तेरे को जो मोद होवेगा ताकू तू हर्ष प्रशान, उसी को हर्ष कहते हैं। यही हर्ष का श्री विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी के तृप्ति द्वीप विषय निरंकुशा तृप्ति ऐसा नाम धरा है। विद्यारण्य स्वामी इसी को कहते हैं निरंकुशा तृप्ति, हर्ष को ही कहते हैं। अंकुश होता है जिसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई कंट्रोल होता है। निरंकुश तृप्ति जिसमें कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, ऐसी तृप्ति जहाँ हर्ष, एक ही बात है। दोहा कही अवस्था सात में तो कूँ शिष्य सुजान, सो सगरी आभास की है तिन्हीं में ज्ञान। अब कह रहे हैं गुरुजी कि हे शिष्य, श्रेष्ठ सुजान शिष्य, जो मैंने आपको सात अवस्था कही है ना, सो सगरी आभास की। सात अवस्था किसकी है? आभास की, प्रतिबिंब की है। तिन्हीं में ज्ञान, तो उसी में ही ज्ञान होगा। आभास की ही अवस्था है, आभास को ही ज्ञान होगा। ज्ञान होता है कौन को, जह पूछी तय बात। आपने कहा था कि ज्ञान किसको होता है, कूटस्थ को होता है कि आभास को होता है। ये पूछा था ना शिष्य ने, मैं ताको उत्तर कहे और चहे सो पूछवा तात। आपको मैंने उसका उत्तर बता दिया कि आभास को ही ज्ञान होता है। आभास की ही ये सात अवस्था है, इन्हीं अवस्था में ज्ञान होता है। और कोई तेरे को पूछने की इच्छा हो तो कहते पूछ। तो कह रहे हैं ब्रह्म से भिन्न आभास को मैं ब्रह्म, यह ज्ञान मिथ्या होवेगा। प्रश्न, या गूढ़ अभिप्राय ते प्रश्न करया था, ताकू अब शिष्य प्रकट करे हैं। दोहा। भगवन है आभास को अहम ब्रह्म यह ज्ञान, तुम भाख्यो सो मैं लख्यो पुनि शंका एक आन। ये भगवान, आपने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान किसको होता है? आभास को। आपने कहा और मैंने समझ लिया, और इसमें मेरे को एक और शंका आ रही है। चौपाई है आभास ब्रह्म तय न्यारा, अस तुम पूर्व कियो निर्धारा। आपने कहते पहले ऐसा कहा था कि जो आभास है वो ब्रह्म से अलग है, ये आपने निर्णय किया। अहम ब्रह्म सो कैसे जाने, आप ही भिन्न ब्रह्म तय माने। कहते जब अपने आप को ब्रह्म से भिन्न मान रहा है आभास, उसको ऐसा ज्ञान कैसे होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। जो आभास पहले ब्रह्म से अपने आप को अलग मानता है, तो ऐसा अनुभव कैसे करेगा कि मैं ब्रह्म हूँ? नहीं ना कर पाएगा। जो जाने तो मिथ्या ज्ञान, यदि वो ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म से अलग मान रहा अपने आप को। हो ही जेवरी भुजग समाना, इस प्रकार का ज्ञान होएगा जैसे
रस्सी में सर्प जो क्या है मिथ्या है, ऐसे ही उसको जो ज्ञान होगा हम ब्रह्म अस्मि वो कहते मिथ्या हो जाएगा। श्री गुरु यह संदेह मिटाऊ, युक्ति सहित निज उक्ति सुनाऊं। कहते हैं गुरुदेव ये मेरी शंका है, युक्ति के सहित मेरे को आप इसका उत्तर बताओ दृष्टांत दे करके। हे भगवान, आपने यह पूर्व कहे आयो जो कूटस्थ और ब्रह्म तो दोनों एक हैं, आभास ब्रह्म ते न्यारा है। यह आपने कहा था पहले, कहते गुरु जी कि कूटस्थ तो ब्रह्म तो एक हैं दोनों, साक्षी और ब्रह्म, परंतु आभास जो है वो इनसे अलग है। ता ब्रह्म से भिन्न आभास हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ब्रह्म रूप करके ज्ञान बने नहीं बनता। मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्म रूप है, ऐसा जो आभास को ज्ञान होवे तो यथार्थ ज्ञान होवे। यदि उसको ऐसा ज्ञान होता है कि जो मेरा अधिष्ठान कूटस्थ है वो ब्रह्म रूप है तब तो ठीक है। यदि वो अपने आप को मानता है मैं ब्रह्म हूँ तो फिर ठीक नहीं है। अहम ब्रह्म यह ज्ञान यथार्थ नहीं बने, काहे ते अहम नाम अपने स्वरूप का है, जाको मैं कहे हैं सो आभास का स्वरूप मिथ्या है, यहाँ ते भिन्न है। अहम शब्द का अर्थ क्या होता? अपना स्वरूप, उसी को मैं कहा जाता है। यदि आभास को ऐसा ज्ञान होता है तो कहते वो मिथ्या है, इसलिए भिन्न है। यहाँ ते ब्रह्म से भिन्न आभास का जो स्वरूप ताकू ब्रह्म रूप करके ज्ञान होवे तो मिथ्या होवे। जैसे सर्प से भिन्न जो जेवरी ताका सर्प रूप करके ज्ञान मिथ्या हुए है। सर्प से भिन्न है ना जेवरी, तो उसका जो सर्प रूप का ज्ञान है वो क्या है? मिथ्या है। मिथ्या नाम भ्रांति का है, सो ब्रह्म ज्ञान को भ्रांति रूप कहना बने नहीं। मिथ्या का मतलब क्या है? भ्रांति। तो भ्रांति को ब्रह्म ज्ञान कहेंगे तो वो सही नहीं है। इसकी टिप्पणी है नीचे। यहाँ यह प्रश्नकर्ता शिष्य के प्रति प्रश्न है, ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप मिथ्या संसार के अंतर्गत मिथ्या चिदाभास के आश्रित होने ते मिथ्या है, या ते इस मिथ्या ज्ञान ते मृग जल कर तृषा की निवृत्ति की न्यायी संसार की निवृत्ति कैसे होवेगी, यह कहते हो। जो प्रश्न उसने किया उसको पूरे का प्रश्न कर रहे हैं शिष्य को। उसको पूछ रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप मिथ्या संसार के अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप मिथ्या संसार के अंतर्गत का मतलब उसके भीतर, मिथ्या संसार के अंतर्गत मिथ्या चिदाभास के आश्रित होने पे मिथ्या है, यही कहा ना उसने। तो यहाँ ते इस मिथ्या ज्ञान ते मृग जाल कर तृष्णा की निवृत्ति की न्यायी संसार की निवृत्ति कैसे होगी, यह कहते हो। अथवा इस ज्ञान का विषय जो चिदाभास और ब्रह्म की एकता सो सर्प और जेवरी के एकता की न्यायी मिथ्या है, यहाँ ते तिस मिथ्या विषय का ज्ञान भी मिथ्या है, जहाँ ते तिस मिथ्या ज्ञान ते संसार की निवृत्ति कैसे होगी, यह कहते हो। दो प्रश्न उससे पूछे हैं। पहला प्रश्न तो यह पूछा कि जो ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है ना, वो संसार के अंतर्गत जो चिदाभास है उसके आश्रित है, यहाँ ते इस मिथ्या ज्ञान ते जैसे मृग जल से तृषा की निवृत्ति न होती, ऐसे ही कहते हैं भी संसार की निवृत्ति नहीं होगी, ये पूछते हो। अथवा इस ज्ञान का विषय जो चिदाभास और ब्रह्म की एकता, उस ज्ञान का विषय क्या है? चिदाभास और ब्रह्म की एकता। सो सर्प और जेवरी के एकता की न्यायी मिथ्या है, ऐसा पूछते हो। यहाँ ते तिस मिथ्या विषय का ज्ञान भी मिथ्या है, जैसे सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों मिथ्या है ना, समझ गए ना। ऐसे ही कहते जो उस ज्ञान का विषय दो है,
एक चिदाभास है, दूसरा ब्रह्म है, दोनों की एकता ही उस ज्ञान का विषय है ना। तो कहते हैं जैसे जेवरी और सर्प की एकता मिथ्या है ना, उसका ज्ञान भी मिथ्या है, ऐसे तिस मिथ्या विषय का ज्ञान भी मिथ्या है। जानते तिस मिथ्या ज्ञान ते संसार की निवृत्ति कैसे होगी, यह कहते हो क्या? दो प्रश्न पूछते हो। तन्मय ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप मिथ्या है, यह वार्ता हम भी अंगीकार करें हैं। ब्रह्म ज्ञान का जो स्वरूप है ना वो मिथ्या है, कहते ये तो हम ही कहते हैं। परंतु तस मिथ्या ज्ञान से संसार की निवृत्ति बने हैं काहे थे। जैसा यक्ष तैसा बलि, इस लौकिक न्याय कर जैसा मिथ्या संसार ताकि निवृत्ति अर्थ ज्ञान भी तैसा मिथ्या ही चाहिए। जैसा संसार है ना मिथ्या, उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान भी मिथ्या ही चाहिए। मानो एक आपके पाँव में कांटा लग गया, तो उस कांटे को निकालने लिए क्या चाहिए? दूसरा और कांटा, तो दोनों मिथ्या हैं कि नहीं? लेकिन बिना मिथ्या के उस मिथ्या की निवृत्ति हो नहीं सकती। समान सत्ता वाले पदार्थ आपस में साधक बाधक हैं, इस नियम ते भी मिथ्या ज्ञानते ही मिथ्या संसार की निवृत्ति संभव है। मृग जल की और तृषा की समानता नहीं, किंतु विषम सत्ता है। मृग जल की और तृषा की दोनों की समान सत्ता नहीं ना है। प्यास, दोनों की विषम सत्ता है ना। यहाँ ते प्रातिभाषक मृग जल से व्यवहार तृषा की निवृत्ति संभव है नहीं। यदि दोनों की सत्ता एक जैसी होती तो दोनों एक दूसरे के साधक बाधक हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कांटे की व्यवहार सत्ता और उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे की व्यवहार सत्ता, तो इसके साधक बाधक हो गए ना एक दूसरे के। यहाँ पर अलग है, जो तृषा है उसकी व्यवहार सत्ता है और जो मृग जल है उसकी प्रातिभाषक सत्ता है। यह वार्ता आगे पंचम तरंग में ही कहिएगी। और चिदाभास और ब्रह्म की एकता रूप ज्ञान का विषय मिथ्या है, यहाँ तेता का ज्ञान भी मिथ्या है। यह द्वितीय पक्ष जो तुमने प्रकट किया सो संभव है नहीं। यह वार्ता अब 185वें अंक विषय प्रतिपादन करे हैं। समान व भक्ति के बल कर समान कहिए, एक है अधिकरण कहिए, अर्थ रूप आश्रय जिसका, ऐसे जो दो शब्द सो समानाधिकरण कहिए। ये आगे आएगी बात। अब कहते हैं अहम शब्द के दो अर्थ, तिनमें कूटस्थ का ब्रह्म से मुख्य समानाधिकरण्य और आभास का बाद समानाधिकरण्य। ये जो समानाधिकरण्य शब्द है उसका अर्थ नीचे बता रहे हैं। टिप्पणी पहले पढ़ो। समान विभक्ति के बल कर समान कहिए, एक है अधिकरण कहिए, अर्थरूप आश्रय जिनका, ऐसे दो शब्दों को कहते हैं समानाधिकरण। जिन शब्दों की विभक्ति समान होती है, व्याकरण के अनुसार विभक्तियाँ जो होती हैं ना, जैसे रामः, ये व्याकरण के अनुसार रामः जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उसी प्रकार नामः कहेंगे तो दोनों की एक विभक्ति है। जहाँ दो बार राम राम कह दिया तो दोनों की एक विभक्ति है, अर्थ भी दोनों का एक है। तो इनको कहने हैं, इनको कह देते हैं समानाधिकरण। जिनकी विभक्ति एक हो अथवा जिनका अर्थरूप आश्रय एक हो, जैसे घाट और कलश दोनों शब्द है ना, दोनों की एक ही विभक्ति है और इन दोनों का अर्थरूप आश्रय जो पिंड पड़ा है सामने वो एक है। इनको कहते हैं समानाधिकरण। है समझने वाली बात है, ध्यान से। तो इन दोनों शब्दन का जो परस्पर संबंध सो समानाधिकरण। शब्द तो हुए समानाधिकरण और इनका जो आपस में संबंध है उसको बोलते हैं समानाधिकरण्य। नाम अर्थ
एक अर्थवान पना कहिए है। यहाँ समानाधिकरण के स्थान में समानाधिकरण पड़ा है, सो भाषा के अभ्यासी जनों को सुगम उच्चारणार्थ है। संस्कृत में तो कहते हैं समानाधिकरण, और यहाँ कर कहते हैं भी जो नहीं जानते उनके लिए पढ़ दिया समानाधिकरण, मतलब उसका ये समानाधिकरण। उक्त समानाधिकरण रूप संबंध जीव ईश्वर की एकता के बोधक एक विभक्ति वाले पदनकार युक्त चार ही वेदन के चार ही महावाक्यन विषय तथा इस प्रकार के अन्य लौकिक वैदिक वाक्यन विषय जान लेना। तिनमें एक सत्ता और एक रूप वाले होने कर वास्तव भेद रहित दो अर्थन के बोधक वाक्यगत जो पदन का मुख्य समानाधिकरण कहिए हैं, जैसे घटाकाश पद और महाकाश पद है, और कूटस्थ पद और ब्रह्म पद का, इनका उसमें क्या है समानाधिकरण। और विषम सत्ता वाले दो पदार्थन की एक विभक्ति के बल कर एकता के बोधक वाक्यगत जो पदन का बाद समानाधिकरण कही है, जैसे स्थाणु पद और पुरुष पद का है, और जगत और ब्रह्म का है, और बिंब और प्रतिबिंब का है। ये इनका बाद समानाधिकरण है। विषम सत्ता है, विभक्ति अलग अलग है। दोहा। अहम शब्द के अर्थ को सुन अब शिष्य विवेक, तब ही के जासू नसें संक कलंक अनेक। कहते हैं, हे शिष्य, अभी आपको अहम शब्द का हम अर्थ सुनाने जा रहे हैं। जिस अर्थ को आप जब हृदय में धारण करोगे तो जो आपके हृदय में शंकाएँ हैं जितनी, वो भी सब नष्ट हो जाएगी। वो कलंक भाव जो दुख हैं कष्ट हैं वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। अब देखो बताने जा रहे हैं जो बहुत बढ़िया बात है कि अहम शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं जिसको हम बोलते हैं, वह यद्यपि आभास में अहम ब्रह्म यह ज्ञान, तथापि सो कूटस्थ को लहे आप अभिमान। अब कहते हैं भी यद्यपि जो अहम ब्रह्म ज्ञान है वो हम क्या हैं कि आभास को होता है, कूटस्थ को नहीं होता है। यद्यपि आभास में क्या है, आभास में अहम ब्रह्म यह ज्ञान, यह ज्ञान किस में है, आभास में है। यद्यपि तथापि फिर भी, तथापि का तथा फिर भी, सो कूटस्थ को लहे आप अभिमान। वो जो आभास है वो कूटस्थ को अपना आप मानता है, कूटस्थ को अपना आप मानता है तो उसी में है, आभास में ही है अहम ब्रह्म शब्द, लेकिन वो कूटस्थ को अपना आप मानता है। ता को सदा अभेद है विभु चेतन तात। ता को किसको, कूटस्थ को क्या है, अभेद है ना, विभु चेतन तय। विभु चेतन का मतलब व्यापक चेतन ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, उससे उसको सदा ये भेद है। बाध समय निज रूप हु ब्रह्म रूप दर्शात। जब बाद हो जाता है ना उसका उपाधि का, तो निज रूप का जब उसको बोध होता है तो बाद हो जाता है ना उपाधि का, तो ब्रह्म रूप दर्शात, फिर अपने आप को ब्रह्म देखता है। पहले कूटस्थ को अपना आप मानता है ना, तो कूटस्थ का क्या है, ब्रह्म से अभेद है। जब अपने आप को कूटस्थ मान लिया तो मानो ब्रह्म से अभेदता हो जाएगी। हे शिष्य, यद्यपि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान बुद्धि सहित आभास को होवे हैं। जितने में ज्ञान संसार के होते हैं बुद्धि सहित आभास को होते हैं, जीव जिसको बोलते हैं उसको होते हैं, कूटस्थ को नहीं। तथापि सो आभास कूटस्थ को और अपने स्वरूप दोनों को अपना आत्मा जाने हैं, दोनों को अपना आत्मा मानता है। ता आत्मा का मैं शब्द करके ग्रहण होवे है, सोई अहम शब्द का अर्थ है। अहम का अर्थ है मैं। हिंदी में क्या कहते हैं अहम को, हम का अर्थ क्या होता है,
हम शब्द एक वचन है हिंदी में, के बहुवचन है? बहुवचन। हम शब्द बहुवचन। तो एक हाँ, वचन। एक वचन के लिए भी यूज कर लेते हैं और दो वचन के हम लिए। शब्द एक के लिए भी हो जाता है ना। जी। कोई आदमी जो होता है कहता हम यहाँ गए थे, अपने लिए एक लिए कहता सभी लोग, हम 4 लोग गए थे, सबके लिए कह देता है। तो जो हमको परमेश्वर उतरे हैं, यहाँ से खुलेगा, जो हमको परमेश्वर उतरे हैं। हम शब्द आ गया ना, हम कहो जा मैं कहो, एक ही बात है ना। अब अर्थ तो वहाँ ही लगाना पड़ता है, यहीं से वहाँ जाता अर्थ, यहाँ समझो और वहाँ लगाओ। जो हमको परमेश्वर उतरे हैं, हम का अर्थ क्या हुआ? मेरे को, मैनू, मैं, वहाँ मैं आ गया ना। ये नहीं कि गुरु महाराज को, मैं अपने आप को। जो अपने आप को परमेश्वर कहता है, वहाँ क्या है मतलब? जो हमको बोलो अपने आप को जो परमेश्वर कहता, ते सब नरकुंड में पर हैं। गुरु महाराज को कहने वाला नहीं जाएगा नरक को। उनको तो जो परमेश्वर करके पूजेगा वो स्वर्ग को जाएगा। जो अपने आप को कहेगा, हम शब्द का अर्थ मैं हो गया ना, हम का भी अर्थ मैं, अहम का भी अर्थ मैं। समझ आ गई बात? ता अहम शब्द में भान जो होवे कूटस्थ, ता का तो ब्रह्म के साथ सदा अभेद है। हमारे एटे सिद्धांत हमारे उल्टो जीवन कैसे? हमारा पहलू निश्चय करना कि मैं ही ब्रह्म है, परमेश्वर भी तो ब्रह्म ही है। करना तो निश्चय है, लेकिन दूसरे को नहीं कहना, अनधिकारी को नहीं कहना। अनधिकारी के सामने नहीं कहना कि मैं परमेश्वर हूँ। अधिकारी के सामने तो कह सकते हैं। वहाँ हमारे का कहने का तात्पर्य है कि अनधिकारी लोगों के सामने नहीं कहना कि मैं ब्रह्म हूँ। वो कहेंगे ये पखंडी है। जो नहीं ना उस अवस्था पर पहुँचा, उसके सामने कहोगे आप, क्या कहा था उसने, क्या नाम है, मंसूर ने क्या कहा? अनन हक का मतलब है मैं ब्रह्म हूँ। तो किसके सामने कह दिया? अनधिकारी लोगों के सामने। तो अनधिकारी लोगों ने उसको चूड़ी पर चढ़ा दिया। बोला तो सही था, गलत नहीं बोला था ना। उसका अर्थ था मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन बोल दिया किसके सामने? अनधिकारी लोगों के सामने उन्होंने चूड़ी पर चढ़ा दिया। जो जानता है, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, उसके सामने कहा जा सकता है। जो उस चीज़ का ग्राहक बनना चाहता है, दूसरे के सामने नहीं, दूसरे के सामने नहीं कह सकते। ता अहम शब्द से भान होवे जो कूटस्थ। अहम शब्द से किसका भान होता है? कूटस्थ का। ता का तो ब्रह्म के साथ सदा अभेद है। किसका? कूटस्थ का। अहम शब्द से क्या भान होता है? कूटस्थ, अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? साक्षी, कूटस्थ है ना। जैसे घटाकाश का और महाकाश का सदा अभेद है ना दोनों का। इसी कारण तय कूटस्थ का ब्रह्म के साथ मुख्य समानाधिकरण कारण वेदांत शास्त्र में कहा है। अभी बता के है ना, मुख्य समानाधिकरण और बाल समानाधिकरण, तो दोनों का आपस में सदा ही अभेद है ना, इसलिए इसको कहते हैं मुख्य समानाधिकरण। जा वस्तु के संग सदा अभेद होवे, ता वस्तु का ता के संग मुख्य समानाधिकरण कहिए है, बता दिए। जैसे घटाकाश का महाकाश के संग सदा अभेद है, यहाँ पे घटाकाश महाकाश है, इस रीति से घटाकाश का महाकाश के साथ मुख्य समानाधिकरण है। इस रीति से कूटस्थ का ब्रह्म के संग मुख्य समानाधिकरण है। काहे ते कूटस्थ का ब्रह्म तय सदा अभेद है, यहाँ ते मैं शब्द में भान होवे जो कूटस्थ, ता का तो ब्रह्म के संग सदा अभेद है। समझ गए? मैं शब्द से भान होवे जो आभास। अभी बता के हैं कि आभास जो है अपने आप को और कूटस्थ को दोनों को अपना आत्मा मानता है। तो मैं शब्द से दोनों आ गए ना, आभास भी और कूटस्थ भी। पहले तो बता दिया कि कूटस्थ का ब्रह्म के साथ क्या है? मुख्य समानाधिकरण। अब बता रहे हैं आभास का। मैं शब्द में भान होवे है जो आभास,
ताका ब्रह्म से अपने स्वरूप को बाद के अभेद हो गए है। सीधा नहीं ना होएगा। आभास का स्वरूप बाद का मतलब है उसका वाच्य अर्थ को छोड़ के, तब उसका ब्रह्म के साथ अभेद होगा ना। लेकिन कुटस्थ का सीधा अभेद है, उसका अपना स्वरूप बाद के नहीं होगा। उसका मुख्य समानाधिकरण है, इसका बाद समानाधिकरण है। जैसे मुख का जो प्रतिबिंब ताका बिंब स्वरूप मुख के संग प्रतिबिंब स्वरूप को बाद के अभेद हो गए। एक मुख है हमारा, उसका प्रतिबिंब है। वो जो प्रतिबिंब है यदि उसको मुख के साथ अभेदता करनी हो तो उसको अपना प्रतिबिंब स्वरूप छोड़ के ही भेद हो सकता है ना, वैसे नहीं हो सकता। जब तक वो प्रतिबिंब रहेगा तो मुख के साथ उसका अभेद नहीं होगा। समझ आ रही ना। उसको मुख के साथ अभेद होना होगा तो अपना स्वरूप बाद के होना होगा, छोड़ना होगा स्वरूप। इसी कारण से वेदांत शास्त्र में आभास का ब्रह्म के संग बाद समान अधिकरण कहा है। जा वस्तु का बाद होए के जाके संग अभेद होई, ता वस्तु का ता के संग बाद समान अधिकरण कहिए हैं। दो चीज़ें समझ के रखना है। जैसे मुख के प्रतिबिंब का बाद होए के मुख के साथ अभेद होए है, जाते प्रतिबिंब मुख ते न्यार मुख है न्यारा नहीं, ऐसा प्रतिबिंब का मुख के साथ बाद समानाधिकरण है। एक तो ये बताया किंबा कर्तता अथवा, दूसरा बता रहे हैं जैसे स्थाणु में पुरुष ब्रह्म होए के स्थाणु ज्ञान में से अनंतर पुरुष स्थाणु है। इस रीति से पुरुष का स्थाणु में बाद समानाधिकरण हुए है। पहले बताया ना, रात्रि में जो उनको वृक्ष खड़ा होता है किनारे पर, उसमें क्या भ्रांति हो जाती ना कि पुरुष खड़ा है। तो क्या वही बात बता रहे हैं कि पहले स्थाणु में क्या भ्रम होता है। पुरुष का स्थाणु कहते हैं टूटा हुआ जो टूट खड़ा है, उसमें पहले भ्रम हुआ पुरुष का। तो उसके बाद जब स्थाणु ज्ञान हुआ तो फिर पुरुष कहाँ गया, जो दिख रहा था स्थाणु में चला गया ना। तो इस रीति से पुरुष का स्थाणु में बार समानाधिकरण हो गया कि नहीं, उसी में मिल गया, भेद हो गया। तैसे आभास का बाद होए के ब्रह्म साथ अभेद होए है। जाते मैं शब्द विषय भान जो होवे आभास, सो ब्रह्म है न्यारा नहीं, ऐसा बाद समानाधिकरण आभास का ब्रह्म के साथ होवे है। इस रीति से हे शिष्य, अहम शब्द में भान जो होवे है कूटस्थ, ताका तो मुख्य अभेद है और आभास का बाद करके अभेद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गला ठीक नहीं पूरा बाबे, इन्ना ही ठीक है, गला नहीं गा ठीक है ज़्यादा।